सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था विश्वास से, खाली लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है। हाँ, हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है। और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं। पर मैं न्याय हूं। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूं। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था, तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे, तेरे सपनों को मजाक समझा गया। और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूं। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूं और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा, और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बचेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे। मैं कह रही हूं कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूं तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं, और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूं, कदम तुझे स्वयं रखना होता है। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खिंच रही है वह बाहर कहीं दफन नहीं है, वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नियत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। मैंने देखा है तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं, पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच ये है, वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरी ऊंचाई उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूं, जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है, वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख, कम दिखा, ज्यादा तैयार हो, क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं, मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ अटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूं कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूं। अब सुन ध्यान से। अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत, एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा, पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत, एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा, और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी, इसे मत सुन। तीसरा संकेत, एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद ब खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहां से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहां मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं, तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा,
तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी। बस रहने दे। वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा, मैं ही तुम्हारी पहचान हूं, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं। जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है, उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर याद रख, जब मैं साथ होती हूं तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन। जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहां सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है। जो तू अभी महसूस कर रहा है, सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति, वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है, और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा। क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हों, यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हों। अब एक और सत्य सुन। जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी, और तेरी चोटें तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है, यह मेरे और तेरे बीच रहेगा। अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कहे, मैं तैयार हूं जो मिले उसे संभालने के लिए, और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए। यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले, पहला ताला खुल चुका है, और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जिससे अधिकतर लोग आंख चुरा लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले, जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे, जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी, हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं, और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं, कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर, इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। परिवार, एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूं। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है, और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं, गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूं। तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहां आधे रास्ते से लौटने वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूं। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे, फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छौंटनी है। जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूं। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से, तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला,
जो विश्वासघात तूने सहा, उन सब का लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूं तो समय भले लगे, पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। तेरे शब्दों में अब वही कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं। और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा, छोटा, साधारण, पर उसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना। और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौटाना चाहेगा। उसकी बात सुन, पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूं। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं तेरे आगे चल रही हूं और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूं। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, तो समझ ले यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है। और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है, हाँ हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है। और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं, पर मैं न्याय हूं। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूं। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था, तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे, तेरे सपनों को मजाक समझा गया। और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूं। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूं और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा। और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बचेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे, मैं कह रही हूं कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा। क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूं तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूं, कदम तुझे स्वयं रखना होता है। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खिंच रही है वह बाहर कहीं दफन नहीं है, वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नीयत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। मैंने देखा है तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं, पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच ये है, वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरी ऊंचाई
उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है, वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख, कम दिखा, ज्यादा तैयार हो, क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं, मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ अटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूं कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूं। अब सुन ध्यान से। अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत, एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत, एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी, इसे मत सुन। तीसरा संकेत, एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद ब खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहां से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहां मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं, तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा, तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी। बस रहने दे। वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा, मैं ही तुम्हारी पहचान हूं, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं। जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है, उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर याद रख, जब मैं साथ होती हूं तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन। जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पहुंच पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहां सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है। जो तू अभी महसूस कर रहा है, सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति, वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है, और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा, क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हों, यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हों। अब एक और सत्य सुन, जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी, और तेरी चोटें तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है, यह मेरे और तेरे बीच रहेगा। अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कहे, मैं तैयार हूं जो मिले उसे संभालने के लिए, और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए। यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले, पहला ताला खुल चुका है, और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जिससे अधिकतर लोग आंख चुरा लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने 2 तरह के लोग आएंगे। पहले, जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे, जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी, हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं,
और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी माँ दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी हैं जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है। जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और खास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। यह साफ संगीत है। एक जरूरी बात सुन, अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर मां आदिशक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कह कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कह जैसे तुझे वह चीज मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा मांग। मां आदिशक्ति कह रही हूं कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत करना। बस भरोसा रख। पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया, लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थी, उन्हें बार बार याद मत कर। उन्हें जाने दे। उन रुकावटों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। दिस्त है, उदासी को अपने आज पर असर मत डालने दे। तू एक सफर पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे को देख रही हूँ, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बार बार वहां कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नजारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास, संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत, ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूँ। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं साफ देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे काटे है। संगीत छोड़ है ये सामना छोड़ के बोबा मिराते निसा है। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है, और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूं, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह, नए रोमांच, और तू संगीत वहां बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूं। यह पक्का है, बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तेरा कार्य क्षेत्र इस समय चमकने वाला है। तेरे भीतर का वो जोश, वो उत्साह, वो हिम्मत, यह सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत, तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है। अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा।
यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है। तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा सिक्का चलेगा। तेरी बात मानी जाएगी, चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो। तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूं, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है, नाम लिखा जाना कागज पर किताब में, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे, चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी। अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना। यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया, वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वो गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूं जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो, बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने, सबको तुझ पर गर्व होगा, चाहे तू किसी भी उम्र का हो। 15, संगीत, 20, 25 या उससे ज्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम जरूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है। लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना है। संगीत, दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत ओर इशारा कर रहा है, और अगर तेरी आत्मा से कोई आवाज आ रही है, तो समझ ले ये कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे यह काम मैं कैसे कर सकता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वो करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों, संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर। संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वो लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत, हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो। शायद अंक 1, 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अगर तेरे पास कोई ताबीज या रक्षा सूत्र है जो संगीत तेरी माँ ने तुझे पहनाया है, तो उसे जरूर पहन। अगर तेरे घर में गंगा जल है तो उसका इस्तेमाल संगीत कर। नमक मिला पानी भी ले सकता है। मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी तुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। शायद तुझे अपनी आंखों में भारीपन महसूस हुआ हो, या अचानक हाथ से चीजें छूट रही हो। बहुत ज्यादा आलस, नींद या किसी काम में मन ना लगना, यह सब नजर दोष के संकेत संगीत हो सकते हैं। तू हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का संगीत 108 बार जाप कर सकता है। नमक वाले पानी से स्नान भी कर। इससे नेगेटिव एनर्जी तुझ पर असर नहीं डाल पाएगी।
संगीत, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख, यह बहुत जरूरी है। एक और बात, तू मुझे ऐसा इंसान लग रहा है जो आजकल बहुत व्यस्त है। लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि तू बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा है। ऐसा भी लग रहा है कि तू अपने संगीत परिवार को समय नहीं दे पा रहा या उनसे थोड़ा दूर हो गया है, अपने घर वालों को याद कर रहा है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई विशेष मार्गदर्शन तेरी ओर आ रहा है। कुछ संकेत तुझे मिल रहे हैं जिन्हें तुझे समझना होगा। यहाँ पर तुझे भरोसा रखने को कहा जा रहा है। थोड़ा सुकून महसूस कर। अरे वाह, मुझे तो यहाँ एक चमकता हुआ तारा दिख रहा है जो अपनी रोशनी से सब कुछ अपनी ओर खींच रहा है। जहां चमक होती है वहां अच्छी चीजें जलता। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी मां दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी हैं जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है। जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और खास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। यह साफ संगीत है। एक जरूरी बात सुन, अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर मां आदिशक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कह कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कह जैसे तुझे वह चीज मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा मांग। मां आदिशक्ति कह रही हूं कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत करना। बस भरोसा रख। पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया, लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थी, उन्हें बार बार याद मत कर। उन्हें जाने दे। उन रुकावटों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। दिस्त है, उदासी को अपने आज पर असर मत डालने दे। तू एक सफर पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे को देख रही हूं, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बार बार वहां कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नजारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत, ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूं। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं साफ देख रही हूं कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे काटे है। संगीत छोड़ है ये सामना छोड़े थे बहुबा निराते निसाय। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूं, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह, नए रोमांच, और तू संगीत वहां बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूं। यह पक्का है, बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है।
यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तेरा कार्यक्षेत्र इस समय चमकने वाला है। तेरे भीतर का वो जोश, वो उत्साह, वो हिम्मत, यह सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत, तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है। अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा। यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है। तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा सिक्का चलेगा, तेरी बात मानी जाएगी, चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो। तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूं, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है, नाम लिखा जाना कागज पर, किताब में, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे, चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी। अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना। यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया, वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वो गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूं जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो, बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने सबको तुझ पर गर्व होगा, चाहे तू किसी भी उम्र का हो। 15, संगीत, 20, 25 या उससे ज्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम जरूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है। लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना है। संगीत, दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत और इशारा कर रहा है, और अगर तेरी आत्मा से कोई आवाज आ रही है, तो समझ ले ये कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे यह काम मैं कैसे कर सकता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वो करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों, संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर। संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वो लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत, हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो। शायद अंक 1, 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है।
अगर तेरे पास कोई ताबीज या रक्षा सूत्र है जो संगीत तेरी माँ ने तुझे पहनाया है तो उसे जरूर पहन। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं, और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है। हाँ, हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है, और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं। पर मैं न्याय हूं। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूं। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था, तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे, तेरे सपनों को मजाक समझा गया, और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूं। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूं और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा, और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बचेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे, मैं कह रही हूं कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूं तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं, और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूं, कदम तुझे स्वयं रखना होता है। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खिंच रही है वह बाहर कहीं दफन नहीं है, वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नियत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। मैंने देखा है तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं, पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच ये है, वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरी ऊंचाई उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूं, जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख, कम दिखा, ज्यादा तैयार हो, क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं, मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ अटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूं कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूं। अब सुन ध्यान से, अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत, एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत, एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी इसे मत सुन। तीसरा संकेत, एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद ब खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहां से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहां मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं
तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा, तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी। बस रहने दे, वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा, मैं ही तुम्हारी पहचान हूं, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं। जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है, उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर ये याद रख, जब मैं साथ होती हूं तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन, जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहां सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है। जो तू अभी महसूस कर रहा है, सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति, वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है, और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा। क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हों, यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हों। अब एक और सत्य सुन, जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी, और तेरी छोटें तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है, यह मेरे और तेरे बीच रहेगा। अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कहे, मैं तैयार हूं जो मिले उसे संभालने के लिए, और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए। यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले, पहला ताला खुल चुका है, और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जिससे अधिकतर लोग आंख चुरा लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले, जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे, जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी, हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं, और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं, कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर, इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूं। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है, और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं, गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूँ, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहां आधे रास्ते से लौटने वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूँ। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे, फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छंटनी है। जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूँ।
तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से। तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला, जो विश्वासघात तूने सहा, उन सब का लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूं तो समय भले लगे, पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। तेरे शब्दों में अब वही कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं। और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा, छोटा, साधारण, पर उसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना। और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा, वह तुझे पुराने डर में लौटाना चाहेगा। उसकी बात सुन, पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूं। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं तेरे आगे चल रही हूं और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूं। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, तो समझ ले यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ।